छोड़ोगे अपन देखो खत्म करो और क्या उतना नहीं यार तो इसी का अंग तो अलग है ना तो हम थोड़े ना अंग अलग हो गया अगर वो चालू हो गई वो चालू हो गई तो भटकार हो जाएगी पलटो 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 मारेगा अरे जो यथावत सर हमारे 4000 फीस थी जब मेरा एडमिशन था तो उस समय वो 10 साल उसके अगले साल आपने 7000 कर दी फिर 12000 कर दी थी वो हमने विरोध करा था हमने 10000 कर दी थी 2000 आपने 10,000 जो है वो यथावत है उसके बाद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है कोई इंक्रीज नहीं की। और सर एलएलएम में क्या फीस रखेंगे हम? एलएलएम में जो बताया है उसमें 20,000 का है। सर हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से फीस रखना सर 20,000 हम सेल नहीं कर पाएंगे कोई भी विरोध होएगा 20,000। बार काउंसिल ये क्या है एलएलएम जो खुला है वो 100 वित्त के आधार पे क्या है अपन इसको लेके आए हैं नया कोर्स नवीन पाठ्यक्रम उसमें 20,000 क्या है सर 2 वित्त पे आप पुष्पगिरी ले लो वहाँ पे 20,000 अपने यहाँ पे 20,000 है फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट का फर्क क्या है? 3 फैकल्टी क्या है उसमें रखनी पड़ेगी सर वित्त फीस थोड़ी ना रखेंगे सर 20,000 में तो हम मानेंगे नहीं सर बिल्कुल आप विचार करेंगे और सर ये अभी इसकी सीट क्या बात इसकी सीट की सर 40 सीट की बात बिल्कुल निरंतर लगा हुआ हूँ मैं रिमाइंडर पर रिमाइंडर में भेज रहा हूँ और देखिए आगे क्या होता है। मैंने बोल दिया था कि बच्चों की मांग को ध्यान में रखते हुए 10% सीट बढ़ाई है 30 सीट हमने बढ़ा दी थी अब आपने उसके अगला नई मैडम आई उनने वापस उस सीट को घटाई अभी एलएलएम आया तो सब नेताओं ने श्रेय ले लिया तो मैंने लाया इसका कौन श्रेय लगा 40 सीट घट गए इनका भी तो श्रेय ले नेता उनका 40 सीट का भी श्रेय लेके हमने घटाई है साले देखिए बीसीआई आगे क्या एक्शन लेती है क्या करती है सर इसकी मांग आप पूरी होगी तो हम तो सब लगा बैठे हुए हैं मैं सतत प्रयासरत बार बार हम तो बैठे हुए सर हम तो यही में बैठे हुए मैं सतत प्रयासरत हूँ बार काउंसिल को बार पर मैं रिमाइंडर भेज रहा हूँ अब देखिए जैसे ही आता है आप लोगों को से अवगत करा दिया जाएगा। भैया आज बताइए केपी कॉलेज में धरना प्रदर्शन करा है किस लिए करा है? 2 वर्ष पूर्व केपी कॉलेज में 160 सीट थी उसको घटाकर 120 कर दी गई। इसके विरोध में आज युवक कांग्रेस द्वारा एनएसयूआई द्वारा प्राचार्य कक्ष का घेराव किया गया और जब तक हमारी जो पुरानी सीटें थी 40 सीटें वापस हमको दी जाए इस मांग को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्राचार्य कक्ष में धरना देंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रहेगा? हमारी मांगे आज हमने प्राचार्य साहब से बात की है हमने 3 दिन का आश्वासन दिया है अगर 3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं तो एनएसयूआई द्वारा उग्र प्रदर्शन किया है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह गौड़ एनएसयूआई पूर्व जिलाध्यक्ष। छात्रों ने ऑफिस का घेराव करा था किस लिए करा और क्या पूरा मामला? छात्रों की निरंतर मांग की जा रही है कि एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में सीटों की वृद्धि की जाए क्योंकि सीटों की वृद्धि जो कर सकती है वो सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कर सकती है। सिर्फ उन्हें ही क्या है शक्ति निहित है
न मध्य प्रदेश शासन के हाथ में है, न विश्वविद्यालय के हाथ में है, न महाविद्यालय प्रशासन के हाथ में है। सर कुछ LLM की फीस के लेके वो सवाल उठाया उन्होंने। हाँ, क्योंकि LLM क्या है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमें इस सत्र 2021-22 से LLM प्रारंभ करने की स्व-वित्तीय आधार पर अनुमति प्राप्त हो गई है। अब स्व-वित्तीय आधार पे हमें उसको संचालित करना है, तो उसके लिए हमें फैकल्टी रखना पड़ेगी, है ना। अभी हमने विश्वविद्यालय को से क्या है 3,30,400 रुपये का क्या है संबद्ध शुल्क जमा किया है। तो इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए फीस तो क्या है जो 20,000 तो हमें रखना ही पड़ेगी। अभी आपने क्या आश्वासन दिया सर इनको छात्रों को? छात्रों की मांग है कि LLM में भी कोर्स क्या फीस कम की जाए, तो देखते हैं क्योंकि पूरा बजट हमने भिजवाया है। अब देखिए जैसा होगा, है ना, क्योंकि छात्र हित भी हमारे लिए क्या है सर्वोपरि है। और महाविद्यालय को क्या है किसी भी प्रकार का नुकसान भी ना हो, आर्थिक नुकसान ना हो, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि कम से कम हमें क्या है LLM पाठ्यक्रम के लिए स्व-वित्तीय के आधार पे 3 फैकल्टी नियुक्त करना पड़ेगा। सर सीट बढ़ाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सीट बढ़ाने के लिए क्या है हम निरंतर क्या है गत वर्ष से क्या है निरंतर प्रयासरत है। अभी हमने क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 13/3/2001 को निवेदन भी किया था सीट वृद्धि के लिए, क्योंकि महाविद्यालय में क्या है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नया भवन 650 लाख की लागत से नवीन भवन का निर्माण करके हमें दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सीट संख्या क्या है 120 से क्या है 240 हो जाए। 240 का संबद्ध शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कर दिया गया है। अब हम निरंतर क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उनसे निवेदन कर रहे हैं। अभी रिमाइंडर 13/3 को भी हमने क्या है लेटर रिमाइंडर भेजा है। पुनः स्मरण पत्र हमने दिनांक 6 अगस्त को भेजा है। अब देखिए जैसा भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमें आदेश देगा उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अजय चौहान, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय निजी महाविद्यालय देवास।